हेलो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे और एक सिस्टमेटिकली वे में हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें जो क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इनका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 11th में है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करेंगे इन क्वेश्चंस को तो क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली कंफ्यूज रहेंगे और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी फोकस कर रहे हैं। इसलिए आप एक सिस्टमेटिकली वे में पढ़ते चलिए ताकि क्वेश्चंस भी अच्छे से कवर होते रहें, प्लस आपके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग होते रहें। देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया है कि मैं एक सर्टेन अप्रोच से पढ़ाता हूं। जैसे आपने देखा, लेफ्ट साइड में मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, राइट साइड में मैं उसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूं। प्लस आज थोड़ा सा, जैसे आप अगर मॉडुलस फंक्शन जानते हैं या सिग्नम फंक्शन जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे बेस्ड हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ, या मैं सोचता हूँ सबसे पहले वही डिस्कस कर देता हूँ। चलिए आपके साथ थोड़ा सा एक एनालिसिस के लिए देखिए, मॉडुलस फंक्शन लिख लीजिए, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, देखिए मॉडुलस फंक्शन आप या तो मेरे क्लास 11th वाले लेक्चर को देखिए, उसमें डोमेन रेंज हर चीज़ मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता रखी है। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्या है? मॉड एक्स। तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है? देखिए मॉड एक्स की प्यारे बच्चों वैल्यू समझना, ठीक है, बहुत जरूरी है आपके लिए। कैसे? देखिए मान लीजिए एक्स पॉजिटिव एक्स है, ठीक है, आप जानते हैं मॉड के अंदर कुछ भी रखो आउटपुट पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये कब होता है? जब वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो एक्स की। ठीक है, अब मान लीजिए अगर माइनस एक्स आए तो ये कब पॉसिबल है? जब लेस देन 0 हो। ठीक है, और डोमेन और रेंज इसका क्या होता था? तो आपको अगर याद हो तो डोमेन तो इसका रियल नंबर होता था। ठीक है, कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। और रेंज क्या होता था? रेंज अगर आपको याद हो तो रेंज हमने क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी पढ़ी थी। ठीक है, ये इतना आपको याद होना चाहिए। और जब अलग से मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी तो आपको कहा था कि मॉड एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स होता है। ठीक है, इतना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप प्यारे बच्चों थोड़ा सा सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी जान लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे रहें। ठीक है, देखिए सिग्नम फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है? सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन था, ये सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन में क्या है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, और सिग्नम फंक्शन में ये डिफाइंड है, तो इसको लिखा कैसे जाता था? देखिए इसको हम लिखा करते थे एक्स मॉड एक्स। ठीक है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x इज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जो ग्रेटर देन और लेस देन के लिए हो वो इससे मिलेंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलती थी? 0 मिलती थी। देखिए 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0 होता था। ठीक है, इतना आप जानते हैं। इसका डोमेन और रेंज क्या होता था? या तो इसको थोड़ा सा और खोल के मैं लिख देता हूं। देखिए आप ये पढ़ा करते थे कि 1 आएगा कब? जब x इज ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, 0 आएगा जब x इक्वल्स टू 0 हो, और -1 होगा जब x लेस देन 0 हो। ठीक है, इतना आप जानते थे। दूसरी बात, इसका डोमेन रेंज क्या आपने पढ़ा था क्लास 11th में? डोमेन तो रियल नंबर होता था। ठीक है, और रेंज क्या होती थी इसकी? रेंज आपने पढ़ी 1 -1 0 1। ठीक है, ये तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। और अगर आपको इनके ग्राफ्स याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ग्राफ कैसे होते थे, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है, 0 0 यहाँ पे है। ठीक है, आप y इक्वल्स टू एक्स आपने पढ़ा, क्या ये लाइन जाती, आप जानते हैं इसमें कोई भी वैल्यू रखते थे तो क्या होती थी? पॉजिटिव हो जाती थी। तो जो नीचे लाइन आती थी ऊपर चली जाती थी। तो मॉड एक्स का जो ग्राफ आपने पढ़ा होगा या मैंने जो बताया था वो कुछ इस तरीके से बताया था। देखिए, क्योंकि दोनों जो नेगेटिव में आती थी वो भी पॉजिटिव में हो जाती थी। ठीक है, और सिग्नम फंक्शन में क्या पढ़ा था आपने? देखिए थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा इसी सहारे आपका। देखिए ये x है,
ये y है, ठीक है, ये 0 0 है। आप जानते हैं क्या है, देखिए x की कोई भी वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 उसके लिए ये वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए x की कोई भी वैल्यू आप रखें हैं तो ये वैल्यू तो 1 होनी चाहिए, तो कुछ इस तरीके से आप पढ़ा करते थे इसको, ये ठीक है। सेम एज इट इज़, ये क्या है, ये +1 है और यहाँ क्या है -1, तो ये कुछ ऐसे बन जाता था, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है। इसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन लूंगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। अब आपको कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 के देखिए क्या कह रहा है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, ठीक है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ठीक है, वेयर मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0, आपको मैंने अभी अभी लिख के बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, ठीक है, एंड मॉड एक्स इज नेगेटिव इफ एक्स इज नेगेटिव, ठीक है। देखिए कैसे इसको हम प्रोसीड करेंगे, वो क्वेश्चन में पहले से ही कह रहा है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 4, ठीक है, एक फंक्शन है देखिए वो r से r में जा रहा है, ठीक है, और क्या है, फंक्शन इन x जो आपको कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए इसको हटाएंगे, सबसे पहले मॉड x लिखेंगे, ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, मॉड x कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और -x जब x इज लेस देन 0 होगा, ठीक है। डोमेन और रेंज भी मैंने आपको बता दी थी, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब सिर्फ वैल्यू रखने का तरीका आपको सीखना है। देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए हम मैपिंग या एरो डायग्राम के थ्रू ये चीज समझें, तो मान लीजिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर, और रियल नंबर तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि मॉड एक्स के अंदर कुछ भी हम रखें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। तो मान लीजिए हम सबसे पहले एक नंबर रख के चेक करें 0, ठीक है, तो 0 रखा तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। आपने -1 रख दिया तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आपने 1 रखा तो 1 मिलेगा, या ऐसे ना समझ के आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने रखा मॉड -1 तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आउटपुट, ठीक है। 1 रखा आपने तब भी 1 मिलेगा, फिर आपने -2 रख दिया मॉड में तब आपको 2 मिलेगा, और आपने 2 रखा तब तो 2 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये है, तो देखिए ये आप जानते हैं एलिमेंट रिपीट नहीं करते हम इसमें, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, आपने -2 रख दिया तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, फिर आपने 2 रखा तब भी आपको 2 मिला। तो अब इसकी थोड़ा सा मैपिंग कर दें हम, देखिए 0 ये दोनों, ठीक है, फिर उसके बाद इसके साथ, तो देखिए प्यारे बच्चों एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए अब लिखेंगे फॉर मल्टीपल इनपुट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स लिख लीजिए, एलिमेंट्स देयर इज one image, that's why this is not 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है आपको ऑन टू प्रूव करना है कि ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, देखिए सबसे पहले ऑन टू लिख लीजिए। ऑन टू की कंडीशन होती है कि आपका रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है, कोडोमेन। अब बताइए रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा तो आप ये रियल नंबर से रियल नंबर में बन रहा है, तो रियल नंबर में नेगेटिव वैल्यूज भी लेता है, पॉजिटिव वैल्यूज भी लेता है, ठीक है, आप जानते हैं। मतलब कुछ ऐसे लिख लीजिए इसको तो आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए यहाँ क्या क्या हो सकता है, देखिए 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है,
+-4 हो सकता है, ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी हो सकता है रियल नंबर में। ठीक है, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके प्लस इसमें रियल नंबर में और क्या हो सकता है, मान लीजिए +-√3 हो गया या +-1/3 हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑल नंबर प्रेजेंट इन नंबर लाइन आर रिप्रेजेंटेड बाय रियल नंबर, आप बहुत ही इजीली जानते हैं। तो देखिए रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन में क्या होगा, देखिए सबसे पहले कोडोमेन लिखेंगे हम, कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन तो आपकी सारे नंबर्स हो जाएंगे। देखिए 0 +-1 +-2 +-3 +-√3 +-1/3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे नंबर लाइन पे सारे हो जाएंगे, लेकिन रेंज तो आपके पास लिमिटेड है, क्योंकि रेंज आप जानते हैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही लेगी। तो 0 1 2 3, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा, आप इसको इजिली कह सकते हैं ना, देखिए रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको सबसे पहले सोल्यूशन लिख देते हैं। चलिए सोल्यूशन 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन फ्रॉम सिग्नम फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स। देखिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो 1 आ रहा होगा, x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो 0 आ रहा होगा, x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो -1 आ रहा होगा। ठीक है, मतलब ये एक फिक्स्ड पैटर्न है। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, आप सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन डिफाइंड किसके लिए है, रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, और फंक्शन है क्या जो आपको निकालना है, वो क्या है, वो है 1 0 1 -1, x जब ग्रेटर देन 0 हो, x इक्वल्स टू जब 0 हो, और x जब लेस देन 0 हो। ठीक है, तब के लिए। अब देखिए, अब आपको क्या कह रहा है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। बहुत इजीली हम कर देंगे इसको। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं इसको मैपिंग के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या कह रहा है, x की जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कोई भी वैल्यू 1 2 3 4, उसके लिए कितनी इमेज बन रही, सिर्फ एक 1। ठीक है, तो आप लिखेंगे, देखिए मान लीजिए आपने रखा 1 2 3 4, ये सारी ग्रेटर देन 0 हैं। ठीक है, इसके लिए एक ही इमेज बन रही 1। तो मान लीजिए आपने मैपिंग की, तो मैपिंग कैसे होगी, देखिए 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 1। ठीक है, आप देखिए इसके बाद क्या है, मान लीजिए आपने 0 लिया। ठीक है, तो 0 से क्या होगा, ये 0 जाएगा, मतलब डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद देखिए x की वैल्यू लेस देन 0, कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, तो आपने रखा मान लीजिए -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसके लिए क्या वैल्यू आ रही होगी, -1 एज इट इज दे रखा है। ठीक है, आपको मैंने ग्राफ के थ्रू अभी बताया भी है, और क्लास 11th वाले में भी मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। तो यहां से आप एक चीज तो जान गए कि एक इनपुट का एक आउटपुट नहीं हो रहा, एक एलिमेंट की एक इमेज नहीं बन रही। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे फॉर above function distinct elements not form distinct image, so it is not 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब आप ऑन टू चेक करेंगे। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए कंडीशन होती है, देखिए रेंज
इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होने का क्या मतलब है, देखिए अच्छे से समझेंगे इसको। आप एक चीज बताइए, कोडोमेन, ठीक है, सबसे पहले कोडोमेन की बात करते हैं। कोडोमेन, ठीक है, तो कोडोमेन का सेट क्या बन रहा है? कोडोमेन में आप जानते हैं कि देखिए रियल नंबर्स के लिए तो इसमें तो सारे होंगे, मतलब क्या, 0 +-1 +-2 +-3 +-√3 +-1/3 सारे नंबर्स होंगे, ठीक है, ऑल नंबर्स प्रेजेंट इन नंबर लाइन, ठीक है। और रेंज में क्या होगा? रेंज में हो जाएंगे देखिए सिर्फ 3 एलिमेंट्स, ठीक है, कौन कौन से? 1 0 -1 0 1, ठीक है। तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन डोमेन, हेंस, और सबसेट ऑफ रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, दोनों तरीके से कही जा सकती है, लेकिन आपको इक्वल प्रूव करना है तो आप नॉट इक्वल प्रूव कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हैं? अब आप बहुत इजीली कह सकते हैं ना, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब मैं इसको रब करता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 6 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, बहुत इजीली इसको कर देंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, लेट ए इक्वल्स टू, एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बी एक सेट है जिसमें 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, और एंड लेट एफ इक्वल्स टू, ये फंक्शन दे रखा है आपको कि फंक्शन ऑर्डर पेयर 1 4 2 5 3 6 में है, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज 1 1, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली क्या कह रहा है, इसका सोल्यूशन देखेंगे सबसे पहले, सोल्यूशन, ठीक है, 6 का। देखिए क्या कह रहा है, ये फंक्शन है ए टू बी में, ठीक है, लिखेंगे फंक्शन है ए टू बी में, ठीक है। अब देखिए एक सेट आपको दे रखा है ए का जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, दूसरा सेट है बी जिसमें है 4 5 6 7 एलिमेंट्स, ठीक है। और आपको फंक्शन क्या दे रहा है? फंक्शन आपको दे रहा है, देखिए ऑर्डर पेयर 1 4 2 5 और 3 6, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि फंक्शन 1 1 है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। बहुत इजीली हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, कैसे? देखिए मान लीजिए ये एक सेट है ए, ठीक है, और ये एक सेट है बी, ठीक है। हम इनके सेपरेट पहले एलिमेंट्स लिख देते हैं। देखिए ए में है 1 2 3, ठीक है, बी में है देखिए 4 5 6 और 7, ठीक है। और फंक्शन क्या है? देखिए फंक्शन ये हो गया। अब फंक्शन 1 से 4 बन रहा है, पहले देखिए बहुत इजीली मैपिंग करेंगे, 1 से 4, ठीक है, फिर 2 से 5 हमने कर दिया, फिर 3 से 6 3 से कर दिया। तो आपने क्या देखा कि इस फंक्शन में एक यूनिक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है, तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है, ठीक है। अगर ऑन टू आपसे पूछा होता तो ये ऑन टू नहीं होता, ठीक है। ऑन टू क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी इसके अंदर के आउटपुट के एलिमेंट्स होते हैं उनकी सारों की प्री इमेज बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 7 की कोई प्री इमेज नहीं, तो ऑन टू नहीं होता ही, लेकिन 1 1 है। तो आप लिख सकते हैं फॉर यूनिक एलिमेंट, फॉर एवरी यूनिक एलिमेंट आप लिख लीजिए, फॉर एवरी यूनिक एलिमेंट देयर इज यूनिक इमेज, सो फंक्शन इज 1 1 1 1, ठीक है। ये हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस
ये दो केस दिए हुए हैं और दोनों की बात कर रहा है। स्टेट वेदर द फंक्शन 1 या तो फंक्शन 1 है, ऑन टू है और बाइजेक्टिव है। देखिए आप जानते हैं कि जो फंक्शन 1 ऑन टू दोनों होता है उसी को हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो अगर हम 1 ऑन टू बता देंगे तो ऑटोमेटिकली बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफिकेशन मांग रहा है आंसर का, मतलब जो हमने, जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा था तो जब मैंने दो केसेस डिस्कस किए थे आपसे 1 ऑन टू वाले, ठीक है, तो उन दोनों केसेस से आपको ये जो भी आपको दिया हुआ फंक्शन इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस देखिए क्या कह रहा है, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 - 4x, ठीक है। देखिए बहुत इजीली सिंपली हम चलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम चेक कर लेंगे, ठीक है, वैल्यूज रख के, उसके बाद हम इसको जस्टिफाई कर देंगे बहुत सिंपली, ठीक है। देखिए क्या है कि 1 है कि ऑन टू है कि बाइजेक्टिव है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 6th क्या कह रहा है, ये फंक्शन डिफाइन है, देखिए रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। और फंक्शन है क्या जो आपको गिवन है, फंक्शन आपको गिवन है 3 - 4x, फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं केस, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको चेक करते हैं 1 है कि नहीं। ये हमने बना दिया एरो डायग्राम, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। अब देखिए कोई भी वैल्यू हम लेंगे, रियल नंबर में आप जानते हैं सारी वैल्यू आती है। तो मान लीजिए हम लेते हैं f ऑफ 1, ठीक है। तो f ऑफ 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4 × 1, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 निकल के आएगा, ठीक है। तो 1 की इमेज क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए f = 2 ले लें, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखिए 3 - 4 × 2, तो ये तो 8 हो जाएगा। तो 8 - 3 - 8 कितना होगा, -5 हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने 2 रखा तो ये तो -5 आ गया, ठीक है। फिर देखिए मान लीजिए f ऑफ -1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, +4 = यहाँ तो 7 आ जाएगा। तो आपने देखा -1 रखा आपने तो यहाँ 7 आ गया, ठीक है। और देखिए ये -2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 3 + 8 = 11। तो आपने रखा -2 तो यहाँ हो गया 11, ठीक है। आप एक चीज यहाँ से बहुत इजीली गौर कर सकते हैं, क्या कि एक यूनिक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल रही है, ठीक है। ये तो सबके लिए ट्रू होगा। तो देखिए आपने क्या किया, इसकी मैपिंग कर दी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। और रियल नंबर्स के सेट में आप जानते हैं कि रूट वाली वैल्यूज भी आती हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आती हैं, मतलब सारी चीजें कवर करता है, ठीक है। तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, देखिए फॉर एवरी एलिमेंट फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, लिखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट it makes distinct image, so function is 1 ठीक है। तो 1 तो आपने बता दिया। अब देखिए अब इसका जस्टिफिकेशन दे देते हैं थोड़ी देर। जस्टिफिकेशन क्या था आपने पढ़ा होगा, मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्टिफाई कर रहे हैं हम क्या 1 ठीक है 1 तो देखिए 1 के जस्टिफिकेशन में क्या होगा, आप जानते हैं कि मैंने आपको इनिशियल कंडीशन क्या बताई थी, x1 x2 बिलोंग्स टू क्या करना चाहिए x, और जहां पे कि x हम क्या करते थे, x हम एलिमेंट वाले सेट को बोलते थे, ठीक है। और उसके बाद जब ये फंक्शंस के साथ जाते थे आगे तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 की कंडीशन निकल के आती थी, ठीक है। मतलब ये बनता था और हमें रिजल्ट क्या चाहिए होता था, x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। और जब ये रिजल्ट आता था तभी हम कहते थे कि कंडीशन क्या है 1 है, ठीक है। आप देखिए मान लीजिए f ऑफ x1 हम लें, ठीक है, f ऑफ x1 लें तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा, देखिए
कहाँ गया फंक्शन, ये हो जाएगा देखिए 3 माइनस 4 इंटू x1, ठीक है। और f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, f ऑफ x2 हो जाएगा देखिए 3 माइनस 4 इंटू x2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो इनिशियल कंडीशन हमने पढ़ी, इन दोनों को बराबर करना है हमको, क्योंकि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होगा, ठीक है। तो आपने रखा माइनस 4 इंटू x1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इंटू x2, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है, ये आपने जस्टिफाई कर दिया। आप कह सकते हैं हेंस इट इज 1 फंक्शन, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने इतना देख लिया है। अब इसके बाद आपको क्या बताना है, ऑन टू फंक्शन की कंडीशन बतानी कि ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए मैं इसमें कुछ चीजें रब करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रब कर देता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं स्पेस अपने पास लिमिटेड है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम चेक करेंगे ऑन टू की कंडीशन, ठीक है। और अगर ऑन टू की कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमारा ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑन टू की कंडीशन क्या होती थी, आप जानते हैं कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होता था, ठीक है, कोडोमेन। तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन का मतलब क्या है कि रेंज, आप जानते हैं जो मैपिंग कर रहे होते हैं एलिमेंट्स, वो जब कोडोमेन मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे आउटपुट में, ठीक है, या कोडोमेन में, उनके जब बराबर होंगे तभी हमारा ऑन टू कंडीशन फुलफिल होती थी। तो आप देखिए इसमें हर एलिमेंट मैपिंग से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन तो आपकी ट्रू हो रही है, ठीक है। मतलब यहां तक आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब मैं आपको जस्टिफिकेशन बताता हूं, ठीक है। देखिए जस्टिफाई करेंगे इसको। जस्टिफाई कैसे हम करते थे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस फंक्शन को यहां नोट करता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। देखिए 3 माइनस 4x आपने लिख दिया, ठीक है। और आप जब ऑन टू फंक्शन में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी f ऑफ x इक्वल्स टू y होता है, ठीक है। अगर आपको प्रूव करना है बाइजेक्टिव तो आपको इतना लाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज इंटर रिलेट करने की कोशिश करिए, क्या मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये x आपने रखा, आप जानते हैं कि इसको कैपिटल x से हम डिनोट करते थे, इसको कैपिटल y से, और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल x से, और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल y से, ठीक है। देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू y, मतलब x का अगर एलिमेंट यहाँ है उसका अगर फंक्शन करेंगे तो y के बराबर ही तो होगा वो, तो ये तो अपने आप में करेक्ट है, ठीक है। और देखिए ये f ऑफ x, ये f ऑफ x बराबर है, इसका मतलब ये y इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। तो आप रख सकते हैं, देखिए इसको y इक्वल्स टू 3 माइनस 4x, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू लेके अगर हम इसमें पुट कर दें और ये y के बराबर आ जाए तो इसका मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू y हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपने लिखा इसको 3 माइनस वाई बाई 4, ठीक है, इक्वल्स टू x, ठीक है। यही होगा, आप सॉल्व करके देखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस x को इसमें रख देंगे, तो देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू 3 माइनस 4, 3 माइनस वाई बाई 4 आपने किया, ठीक है। इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये f ऑफ x इक्वल्स टू 3 माइनस 3 प्लस वाई, तो इस 3 से ये चला गया, तो f ऑफ x इक्वल्स टू y आ गया, है कि नहीं, और ये आ गया। इसका मतलब क्या है, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो आपने पार्ट फर्स्ट अच्छे से समझ लिया होगा कि हमने क्या किया है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट सेकंड, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे अच्छे से और समझेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन 7 लिखेंगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक सॉल्यूशन 6 नोट कर दिया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन 7 का सेकंड पार्ट, ठीक है। देखिए क्या है, फंक्शन डिफाइन है आपको रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए फंक्शन डिफाइन है आपको रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। और फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसको हम डायरेक्टली जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार एरो डायग्राम बनाना कोई अच्छा तो है नहीं कि दो तरफ से हम इसको प्रूव करें तब उसके बाद आपको दिखाएं रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 1 देखते हैं,
ठीक है, 1 1 1 1 की कंडीशन मैंने आपको बताई क्या होती है। देखिए x1 और x2 बिलोंग करने चाहिए कैपिटल X को, ठीक है, और f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होना चाहिए। इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए, ठीक है। जब ये आप बता देंगे तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन 1 1 है। अब देखिए यहाँ से चेक करते हैं। सबसे पहले f ऑफ x1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा निकल के 1 प्लस x1 का स्क्वायर, ठीक है। f ऑफ x2 रख देते हैं हम, तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 करें अगर हम, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 प्लस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने कैंसिल किया। अब प्यारे बच्चों ये देखिए आपकी देखी हुई कंडीशन है, मैंने आपको जब समझाया था तो बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई थी, ठीक है। तो यह क्या है, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x1 स्क्वायर मतलब आप क्या इसको लिखेंगे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं लगाना था यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये किया तो आप यहाँ से क्या जान पाए, देखिए कि इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है, क्या x1 इक्वल्स टू x2 और x1 इक्वल्स टू माइनस x2, ठीक है। और जब ये कंडीशन आपके पास निकल के आ जाती है तो आप क्या कह देते थे, आप ये कह देते थे हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि आप देखिए कोई भी चीज प्रूव कर दीजिए, चाहे 1 1 नहीं प्रूव कर दीजिए, चाहे 1 2 नहीं प्रूव कर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई प्यारे बच्चों। 7th का सेकंड पार्ट हमने बहुत इजीली अकॉर्डिंग टू कंडीशन बता दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए लेट ए एंड बी सेट्स, ए एंड बी दो सेट्स हैं, ठीक है। शो दैट फंक्शन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है, सच दैट फंक्शन ए बी इक्वल्स टू बी ए इज बाइजेक्टिव। देखिए बाइजेक्टिव के लिए तो आप कंडीशन जान चुके हैं कि 1 1 ऑन 2 दोनों होना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत इजीली समझाऊंगा इसको। देखिए सबसे पहले सोल्यूशन 8 डाल दीजिए आप, सोल्यूशन 8, ठीक है। देखिए फंक्शन कहां से कहां तक है, फंक्शन है ए क्रॉस बी से लेके बी क्रॉस ए तक, और फंक्शन क्या है, फंक्शन आपको कह रहा है ए बी से बी ए, ठीक है, ये होना चाहिए। बहुत इजीली इसको बना देंगे, कैसे, देखिए मान लीजिए हमने एक सेट बनाया, ठीक है, और ये दूसरा सेट बनाया, थोड़े बड़े बड़े इसलिए बनाए क्योंकि इसमें वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी ना। तो मान लीजिए ये है आपका ए क्रॉस बी और ये है बी क्रॉस ए के लिए डिफाइंड, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक तो एज इट इज वैल्यू हम रखते हैं, कौन सी, देखिए मान लीजिए हमने रखा ए बी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब इमेज इसकी बनेगी तो ये बी ए हो जाएगा, आपको गिवन है यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है। सेम एज इट इज मान लीजिए एक एलिमेंट हम और मान ले A1 B1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा B1 A1, ठीक है। दूसरी बात फिर मान लीजिए A2 B2 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा B2 A2, ठीक है, और सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है, ये आप जान गए। अब देखिए अब इनकी मैपिंग कर देते हैं हम, तो मैपिंग में देखिए ये मिल रहा है, उसके बाद ये मिल रहा है, ये मिल रहा, मतलब यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक एलिमेंट यूनिक इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, सो इट इज 1 1 फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। आप देखिए ऑन टू की क्या कंडीशन होती थी, 1 1 तो आपने बता दिया, ऑन टू चेक कर लेते हैं।
और जब 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा तभी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो ऑन टू की कंडीशन होती थी कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए, कोडोमेन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, इसमें देखिए सारे एलिमेंट्स, सारे जो इमेज बन रही हैं वो सारे पेयर्ड है ना अपने प्री इमेज से। ठीक है, तो आप इसको बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कोडोमेन के सेट में क्या क्या आएगा, आप कह सकते हैं देखिए B1 ठीक है, B2 A2 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, और रेंज में क्या आएगा, रेंज में आ गया आपके पास, देखिए सेम आएंगे तो आप लिख सकते हैं B1 A1 ठीक है, और B2 A2 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप बहुत इजीली कह सकते हैं हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन एंड फंक्शन इज बाइजेक्टिव साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से विद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक अब तक सीखे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ठीक है, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए ताकि ये जो भी इनिशिएटिव चल रहा है आप लोगों की हेल्प के लिए वो इसी तरह आगे बढ़ता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।